कानपुर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की जिला अध्यक्ष ने जिला अधिकारी को बताई किसानों की समस्या। कानपुर महानगर दक्षिण की भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष हर्ष प्रताप सिंह चौहान ने आज कानपुर नगर के जिला अधिकारी को किसानों की समस्या से कराया अवगत, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों को हो रही समस्याओं का विवरण प्रस्तुत किया गया। समस्याएं प्रमुख मुद्दों में ब्लॉक स्तर पर छूट वाली बोरिंग को चालू करने, समरसेबल छूट कनेक्शन को शुरू करने और बीजों को प्रधान सचिव के माध्यम से हर गाँव में मुनादी कराकर वितरित करने की मांग की गई। इसके अलावा यह भी सुझाव दिया गया कि गेहूं क्रय केंद्र हर न्याय पंचायत में समय से खोले जाए और इन केंद्रों पर केवल किसानों का ही माल खरीदा जाए, व्यापारी का नहीं। यह भी कहा गया है कि आवारा जानवरों की व्यवस्था को व्यवस्थित करने पर विशेष ध्यान दिया जाए और ब्लॉक स्तर पर किसानों को संबंधित यंत्रों की जानकारी हर गांव में दी जाए। साथ ही किसान मोर्चा ने खाद की व्यवस्था को हर फसल से पहले समितियों में उचित समय पर उपलब्ध कराने की मांग की है। हर्ष प्रताप सिंह चौहान ने कहा कि इन सभी मुद्दों को गंभीरता से लेकर संबंधित अधिकारियों को शीघ्र निर्देश देने का अनुरोध किया है ताकि किसानों की समस्याओं का समाधान हो सके। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता अफजाल हुसैन की रिपोर्ट। की समस्याएं जानने का प्रयास करती है और जो सरकार की योजनाएं हैं उनको किसानों तक कैसे पहुंचाया जाए, और जब हम लोग किसानों के बीच में बैठते हैं, पंचायत करते हैं, तो उनसे समस्याएं उनकी जानने का भी प्रयास करते हैं। उस पे 10-12 कुछ मुख्य समस्याएं निकल के आती हैं, जिनमें हम लोग छांटते हैं कि कौन सी समस्याएं अभी तुरंत क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है। तो उस पर हमने 5-7 पॉइंट बनाए हैं। उन 5-7 पॉइंट में सबसे पहला जो पॉइंट है, ये जो गेहूं के क्रय केंद्र हैं, ये प्रत्येक न्याय पंचायत में खोले जाएं। जब क्रय केंद्र न्याय पंचायत में खोले जाएंगे तो उनसे डायरेक्ट किसानों को उससे लाभ मिलेगा। व्यवसायियों से वो क्रय केंद्र में जो व्यवसायी हैं उनका इंटरफेरेंस बंद हो जाए। दूसरा, ये जो बीज हैं, बीज समय पे जैसे ही फसल आती है उसके पहले बीज आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, तो उसकी संपूर्ण व्यवस्था की जाए। दूसरा, ये जो ब्लॉक स्तर पे जो ट्यूबवेल और समरसेबल पे जो छूट वगैरह दी जाती है, उस छूट को तुरंत कुछ ही समय पे चला के बंद ना किया जाए। उसको कृषि अधिकारी ध्यान दें, कृषि संयंत्रों पे जो छूट मिलती है उस पे ध्यान दें। तो इन सारे कुछ पॉइंट हैं, इन पॉइंटों से डीएम साहब को हमने अवगत कराया है और मुझे डीएम साहब की कार्यप्रणाली को लेकर इतना विश्वास है, संपूर्ण विश्वास है भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के पदाधिकारियों को, और जनता को भी विश्वास हो चुका है कि हम जो भी समस्याएं डीएम साहब तक पहुंचाएंगे, उन समस्याओं पर डीएम साहब तुरंत कार्रवाई करके जो भी सक्षम अधिकारी हैं उनको निर्देशित करेंगे और निर्देशित करने के अलावा उन चीजों पे क्रियान्वयन होगा। तो हमारा मुख्य बिंदु है कि अन्नदाता किसान किसी भी तरीके से समस्याओं का सामना ना करे। बैंक में जो ऋण आदि की व्यवस्थाएं हैं उनको सही रूप से मिले, जो समय समय ब्याज में छूट होती है उसका वो लाभ ले सके। कुल मिला के जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है किसान, वो खुश रहेगा तो हम जनता खुश रहेगी, हम लोग खुश रहेंगे। ये हमारा मेन मोटिव है डीएम साहब को ज्ञापन देने का। जी नहीं, सरकार से कोई चूक नहीं रह गई है। सरकार से चूक नहीं, सरकार का प्रचार तंत्र भी हम लोग भी उसका हिस्सा हैं कि मोर्चे के पदाधिकारी होने के नाते, किसान मोर्चा के पदाधिकारी होने के नाते हम लोग 200% अपना दे रहे हैं कि जनता तक, नीचे किसान तक उनकी जो लाभकारी योजनाएं हैं उनको वहां तक पहुंचाएं। लेकिन 100% में 1-8% में समस्या ये आती है कि जो पिछड़े, जो डिजिटलाइज नहीं है किसान, तो हम लोग तो जो डिजिटलाइज्ड है उनके पास तो फोन है, वो सारी चीजें देख लेते हैं। जो डिजिटलाइज्ड नहीं है, तो उनमें जब हम लोग गौर कराएंगे अधिकारियों को कि सर यहाँ पे ये हो सकता है कि यहाँ पे प्रचार वाहन लगे, तो गांव के जो बूढ़े बुजुर्ग किसान हैं, जो पुराने हैं, वो कैसे वहाँ पे भाई प्रचार वाहन लगा, प्रचार वाहन में सारी योजनाएं हैं, तो उन योजनाओं के माध्यम से तब किसान विकास भवन पहुंचेगा। तो ऑल इन ऑल जो 2-3% जो कमियां रह जा रही हैं वो सरकार की कमियां नहीं है। प्रचार तंत्र में समस्या ये कि प्रचार तंत्र जैसे हर गांव में डेट निर्धारित कर दे कि यहाँ पे इस दिन गाड़ी खड़ी होगी, उस दिन गाड़ी अगर खड़ी हो गई तो गांव के लोगों डुग्गी पिटा दी जाती है। गांव स्तर पे गांव के लोग वहां पे आके अपनी जो लाभकारी योजनाएं उनको पढ़ेंगे और आगे उनको लेने का प्रयास करेंगे। डीएम साहब से आश्वासन मिला है कि इस पे जल्द ही जो सक्षम अधिकारी हैं उनसे बात करके और कुछ 2-3 लोगों की कमेटी बना के कि गांव स्तर पे एक अच्छी सी मीटिंग करके, उस मीटिंग में हम लोग भी रहेंगे और एक मीटिंग करके कि किस तरीके से उनको चीजों को सही किया जाए उस पर गौर करेंगे और आवश्यक कार्रवाई भी करेंगे।